पुलिसिया की धीमी गति कार्रवाई से नाराज दिखे मृतक अदिति मिश्रा के परिजन। आपको बता दें कि विगत 29 अप्रैल को 29 वर्षीय अदिति मिश्रा का शव संदिग्ध परिस्थिति में उसके ससुराल से पुलिस ने बरामद की थी। उस समय मृतक अदिति के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया था कि अदिति के ससुराल वालों ने अदिति की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। मृतक अदिति के पिता राकेश मिश्रा ने पुलिस की धीमी गति की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए अदिति मिश्रा की मौत के जिम्मेदार सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग जिला प्रशासन से की है। उन्हें उम्मीद है कि पलामू पुलिस से उन्हें न्याय जरूर मिलेगी। कहा कि उनकी बेटी के ससुराल में कई लोग पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। यही वजह है कि अदिति मिश्रा की जांच उनके दबाव के कारण धीमी हो रही है। कहा उनकी बेटी अदिति मिश्रा की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है और पुलिस भी आरोपियों की कहानी को सच मानकर अनुसंधान कर रही है। घटना के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर पुलिस सही दिशा में अनुसंधान करने से हट रही है। घटना के अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो जाता है। इस घटना में मृतका के ससुराल पक्ष के तमाम लोग शामिल हैं। कहा घटना के बाद अदिति के पति ने आत्मसमर्पण तो कर दिया है, परंतु बाकी नामजद अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। मृतका के परिजनों ने बताया कि 28 अप्रैल की रात अदिति से रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अदिति की मां ने लंबी बातचीत की थी। उस समय वो बिल्कुल ठीक थी, वह सामान्य थी, वो किसी तरह की कोई मानसिक तनाव में नहीं दिख रही थी, परंतु कुछ ही घंटों के बाद उसकी मौत की खबर मिलती है। परिजनों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अनुसंधान निष्पक्ष नहीं हुआ तो वे सीबीआई जांच की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अदिति को न्याय नहीं मिल जाता है। जिस तरह से पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, सिर्फ एक लड़का सरेंडर किया है, तो क्या कहें पुलिस क्या कर रही है। उन लोग आगे तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बराबर जब मिल रहे हैं तो पुलिस कहती है कि खोज रहे हैं, छापामारी करना है। अरे पुलिस चाहे तो एक दिन में कहीं से कहीं चंबल के डकैत को पकड़ लेती है, तो ये सब कौन से बड़े चीज़ है। और जो लोग सरकारी अधिकारी हैं ये हैं, उसके ससुर जो है जो पुलिस में एसआई हैं दुर्गेश दुबे, उन लोग के लिए उन लोग को पकड़ना पुलिस के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। उन लोग जब चाहे तब पकड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए कि पुलिस काम कर रही है नहीं कर रही है, हम लोग को तो सांत्वना ही मिल रहा है अभी तक। क्या जैसे ये जो परिवार है वो मतलब पुलिसिया सहयोग ले रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए कि देखिए सारे लोग पुलिस में ही हैं। उसके मामा जो हैं रिटायर्ड पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर थे। उनका उस लड़का का मेरा भाई भी आपको जमशेदपुर साइड में एसआई है। तो सारे लोग पुलिस प्रशासन से, उसके गांव में सारे लोग पुलिस ही हैं, तो कहीं ना कहीं से उन लोग को पुलिसिया लाभ तो मिल ही रहा है, जिसके चलते वो लोग गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, मतलब अभी क्या चाहते हैं? बस उन लोग का गिरफ्तारी चाहते हैं, बाकी तो जो कोर्ट में होगा सो तो होगा ही, लेकिन फ़िलहाल पुलिस को कम से कम इन लोग को गिरफ्तार तो करना ही चाहिए। इन नन्हे बच्चे का भविष्य के लिए क्या भविष्य तो अब हम ही लोग को बनाना है। अब उन लोग का जब खुदे का भविष्य कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो अब इस बच्चे का भविष्य तो अब हम ही लोग को देखना पड़ेगा। मतलब न्याय के लिए अभी माने कि दर भटक रहे हैं बस अभी तो भटक ही रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब तक कुछ नहीं हो पाए क्या कहा जा सकता है इस विषय में। अगर यहाँ से नहीं हमको न्याय मिलेगा तो हम हाई कोर्ट का शरण लेंगे, वहाँ से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कैसे आपको क्या लगता है कि हत्या के पीछे रीजन क्या हो सकता है? कोई रीजन, अब आपस में रीजन क्या रहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हत्या ही है ये हम जान रहे हैं। आत्महत्या किसी भी हालत में नहीं है। इसलिए कि देखिए हमारी पत्नी रात में 10:30-11 बजे के लगभग बात की है बेटी से, अच्छा बात हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है।
वो बोली भी कि हम जा रहे हैं मम्मी सोने, तो बोले कि ठीक है जाओ जाके सो जाओ। बल्कि बात भी हुआ कि सुबह में जल्दी हमको उठना होगा, बोले ठीक है जाओ जाके सो जाओ। सुबह में हमको 7:04 पर उसके मामा ससुर का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि लड़की आपकी लटक गई है, तो ऐसा ही कुछ बोले थे। हम बोले कि अरे तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से आए थे, जब हम वहाँ गए तो मालूम चला कि मर गई है लड़की। हम बोले कैसे, क्या हुआ अचानक? तो ये कहे कि नहीं ऐसा ऐसा सुनने में आया, लटक गई। हमने क्यों लटक गई? लटक गई तो क्यों लटकी? कोई कारण तो होगा ना। तो कोई कारण कुछ नहीं बताए। और फिर उसके बाद उसके मामा ससुर जो थे वो चक्कर में थे कि हम लोग बस रोग आके लड़की को ले जाके जला दे कि मामला सब ख़त्म हो जाए। ये मामा ससुर का चाल था, उनका चाल था। जब हम बोले कि नहीं खबरदार कोई छुएगा नहीं, हम इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, इसलिए कि हमको 100% शक है कि आत्महत्या है। उसके बाद हमारे बाद तुरंत लड़का को फ़ोन की कि तुम कहाँ हो? तो वो बोला कि हम बरवाडी में हैं, हम जा रहे थे रांची, लेकिन हम तुरंत आ रहे हैं, हमको अभी तुरंत मालूम चला है। लेकिन वो लड़का आया नहीं। अगर किसी के पत्नी का देहांत अगर पीछे में हो जाए, हत्या हो, आत्महत्या हो, कोई भी कारण हो, तो वो वापस नहीं आएगा। वो लड़का आया ही नहीं, उसका दाह संस्कार भी हो गया, मेरा बेटा उसका दाह संस्कार किया है। शक तो ऐसे ही जा रहा है कि हत्या करके वो भागा है। पूरी तरह से साजिश रचा। पूरा साजिश रचा है और शक तो इसी पर जा रहा है। क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था ना उसको पत्नी को मुखाग्नि देने के लिए आना ना चाहिए था। उसको पत्नी को मुखाग्नि देने का काम मेरे बेटा का तो नहीं था, लेकिन वो आया नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आया। अब मतलब हाईकोर्ट से उम्मीद है कि हाईकोर्ट अब नहीं, अब यहाँ से हमको अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो हाई कोर्ट का शरण में तो जाएंगे ही, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हम तो यही कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वही ना करेंगे। लेकिन हाँ, लड़ाई हमको जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, कि चाहे हमको काहे नहीं दिल्ली तक जाना पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इसको अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, इसलिए कि हमको एकदम 100% श्योर हैं कि इन लोग हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया है। किसी भी तरह से ही आत्महत्या नहीं है। उन लोग सुनते हैं कि कोई CCTV जमा किए हैं जिसमें कि वो लड़का अपना ऑफिस जाने के लिए निकलता है। उसका लड़का का भाई वहाँ दिया था हॉस्पिटल में बयान कि हम 6 सवा 6 बजे भाभी हमसे बोली कि जाके भैया को स्टेशन छोड़ दीजिए। ठीक है भैया, भाभी बोली आपको स्टेशन छोड़ने के लिए, भैया आपके बाहर में दिखे, मान लिया भैया बाहर में दिखे, आप गए स्टेशन छोड़ने, स्टेशन से छोड़ के आए, उसके बाद अब दरवाज़ा खटखटाए, अब आपको मालूम चल रहा है कि वो फांसी पर लटकी हुई है। लेकिन आपके जाते समय, आपके भैया के आपके वहाँ जाते समय लड़की कहाँ दिखी? आप लोग तो पहले ही उसको लटका दिए थे। और ये दोनों भाई और मिल के उस वहाँ पर सीन क्रिएट किए हैं कि हम लोग वापस आए हैं, दरवाज़ा खटखटाए हैं, भाभी मिली है, ये लोग पहले ही मार चुका है। और ये सब सीन क्रिएट किया गया है लोग के द्वारा कि सब कोई समझे कि आत्महत्या है बस। हाँ, दोषियों को सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाकी सज़ा देना तो कोर्ट का काम है। लेकिन पुलिस को तो चाहिए कि गिरफ्तार करके कम से कम जेल में डाले, बाकी काम तो कोर्ट करेगी। लेकिन इन लोग को तो चाहिए ना कि कम से कम गिरफ्तार करे। और इस एंगल से भी सोचे, जो उन लोग सोचवा रहा है आत्महत्या, बस पुलिस यही सोच रही है। अरे आप अपने भी तो सोचिए। कुछ कहते हैं कि बर्थडे के दिन बहुत खुश थी। अरे खुश थी तो आत्महत्या क्यों की? अगर कोई खुश है बच्चा तो आत्महत्या क्यों किया? बर्थडे के दिन भी उसको बहुत टॉर्चर किए हैं। वो तो सुबह सुबह उसको जो नई बहू आई थी वो लेके गई मंदिर, और उसी बहू के कहने पर इन लोग शाम के टाइम में उसको होटल भी ले गया है, सब कुछ किया है। लेकिन उसके बाद भी बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन और इन लोग का कहना है कि लड़की बहुत खुश थी। अरे खुश थी तो आत्महत्या क्यों की? अगर हम खुश रहेंगे तो मर जाएंगे, खुश रहेंगे तो हम सबको खुशी बांटेंगे कि मर जाएंगे जाके? ये सब चीज़ सोचना चाहिए ना, ये पुलिस को सोचना चाहिए। पुलिस के क्रियाकलाप अभी तक आपको अब अभी तो लोग का हिसाब से तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं।
अब तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि न्याय हो, बाकी और तो सब प्रभु के हाथ में है।